नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के माध्यम से इस्लाम से जुड़े हुए जो तमाम सवाल आपके जहन में आते हैं उनका जवाब तलाशें। इस्लाम के जानकारों के बीच जाकर क्या कुछ कुरान और हदीस कहती है उन मुद्दों को लेकर ये जानने टटोलने की कोशिश करें। और एक मुद्दा जो गाहे बगाहे बार बार सामने आ जाता है, जबकि अदालत में उस मुद्दे को खारिज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में एक सवाल आता रहता है। वो उन 26 आयतों को लेकर है जिसे वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और पूर्व मुसलमान सलीम रिजवी जो हैं वो बार बार कहते थे कि कुछ आयतें जो हैं वो हटाई जाएं। वसीम रिजवी ने कहा था कि 26 आयतें ऐसी हैं जिन्हें वो कुरान से हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन आयतों में कुछ ऐसी बातें हैं जो आतंक को बढ़ावा, हिंसा को बढ़ावा देती हैं, जो दूसरे धर्मों के खिलाफ हैं, ऐसा उनका कहना था, ये उनकी सोच थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को भी खारिज कर दिया था, उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे विवाद ने लोगों के जहन में सवाल पैदा कर दिया था कि आखिर उन 26 आयतों में ऐसा क्या है, क्या वो वाकई में किसी तरह से विवादास्पद हैं, क्या वाकई में उनमें कुछ ऐसा लिखा गया है जो हिंसा, आतंक या दूसरे धर्मों के खिलाफ हो। इसी को जानने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ इस्लाम के जानकार मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ सचवाला हैं, एक्स मुस्लिम हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौलाना ताज अजहरी साहब इस वक्त मौजूद हैं, और जबरुल कादरी साहब भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। सबसे पहले मौलाना ताज अजहरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, मामला बिल्कुल खारिज हो चुका है, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना कि आप सवाल उठा देते हैं तो लोगों के मन में शुबा आ जाता है और सवाल उठने लग जाते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी भी तरह से कोई गलत प्रोपेगेंडा, कुछ गलत बयानी इस पर लेकर जाए। तो वाकई में ये 26 आयतों का पूरा बवाल था क्या, और इसमें क्या वाकई में कुछ ऐसा था जो विवादास्पद था? देखिए, मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि कुरान एक अल्लाह की किताब है और ये सभी दुनिया जानती है कि जितने भी दुनिया में धर्म हैं, मज़हब हैं, कोई भी लड़ना भिड़ना, जंग, कत्ल, मार काट ये पसंद नहीं करता। हर मज़हब, हर धर्म जो है प्यार, मोहब्बत, प्रेम से रहने की शिक्षा देता है, तालीम देता है। और इस्लाम भी इन्हीं तमाम मज़ाहिब में से एक मज़हब है जो कभी भी इंसानियत के अगेंस्ट नहीं है, इंसान के अगेंस्ट नहीं है। और फिर ये मज़हब तो उस गॉड का भेजा हुआ है जिसके हम सब बंदे हैं, जिसकी हम सब औलाद हैं। तो कोई जब एक इंसान अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाह सकता, तो हमारा जो मालिक है, हमारा जो खालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमारा बुरा कैसे चाहेगा। तो जो ये प्रोपगंडा किया गया है कि इस्लाम में जिहाद 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 और ये सारी चीज़ें जो उड़ाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। जिहाद, जो लफ्ज़ जिहाद है, उसके कई माना आते हैं इस्लाम में। भाई कुरान जो है वो एक टेक्स्ट है, एक मैसेज, एक जो है मैसेज है, लेकिन उसकी जो कमेंट्री है वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जिहाद का एक माना हमें बताया है कि जिहाद बिन नफ्स। और इसका जो उदाहरण हमें मिलता है कि एक गज़वे से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो आपने फरमाया कि रजाना मिन जिहादिन असगरिन इला जिहादिन अकबर, कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए। बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स की बुराइयों से लड़ना। ठीक है इंसान जी। सचवाला साहब, उन 26 आयतों में क्या कहीं ऐसा कुछ था? हालांकि कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दी वो बात, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शक शुबा है, क्या कुछ ऐसा था जो दूसरे धर्मों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला था, जो आतंक की राह पर ले जाने वाला था? कुछ ऐसा है उन 26 आयतों में? जी, मैं कहना ये चाहूँगा, अभी जो साहब मौजूद थे जिन्होंने जो कुछ कहा, उनकी इन बातों का कुरान के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये अर्ज कर रहा था, जी। अभी जिन साहब ने जो कुछ कहा, उनकी तमाम बातों का कुरान के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान अपने बयान में बिल्कुल क्लियर है। कुरान वो किताब है जिसके बारे में दावा तो ये है कि वो अमन व शांति की किताब है, मगर अमन व शांति का दम भरने वाली किताब में कत्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है। कुरान वो किताब है जो ये कह रही है कि अपने पड़ोसी, अपने करीबी काफिरों से क़िताल करो, उनसे लड़ाई करो। कुरान वो किताब है जो खून के रिश्तों को काट डालती है। कुरान ये कहती है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़तलून
वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित-तौरात वल इंजील वल कुरआन। इसमें यह बात कही गई है कि अल्लाह ने मोमिनों से जन्नत देकर उनकी जान और माल को खरीद लिया है। अब ये मोमिन क्या करेंगे? अल्लाह के रास्ते में क़िताल करेंगे, जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे। किन के साथ? काफिरों के साथ। अच्छा, काफिर कौन होते हैं? वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, जो अल्लाह की किताब का इनकार करते हैं, जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाते, वो काफिर कहलाते हैं या कुरान के मुताबिक। और कुरान उनके खिलाफ क़िताल और जिहाद और जो है लड़ाई और जंग का हुक्म देता है। एक जगह नहीं, कुरान में 20 ऐसी आयतें हैं जिसमें बाकायदा हुक्म दिया गया है, बाकायदा मोमिनों को, ईमान वालों को हुक्म दिया गया है कि तुमको काफिरों और मुशरिकों के खिलाफ क़िताल करना है, उनको कत्ल करना है। एक नहीं 20 जगहों पर जो है ये बात कुरान में आई है।